वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली वी आर यूजिंग इथरनेट, जो हम लोग केबल यूज करते हैं वायर्ड में, वायरलेस में नहीं, वाईफाई में नहीं। व्हाट केबल वी आर यूजिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ अ इथरनेट नेटवर्क। फर्स्ट थिंग इन अ प्रैक्टिकल इट स्टार्ट कि हाउ टू कनेक्ट अ केबल। हम लोग के पास जो RJ45 कनेक्टर है, विच कनेक्टर वी आर यूजिंग टू कनेक्ट लैपटॉप और पीसी, उसको RJ45 बोलते हैं। उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, सबने देखा है वो केबल कैसे दिखता है, तो सबको आइडिया है, बट उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा वो हमें नहीं पता है। हाउ टू वायर इथरनेट केबल, फर्स्ट थिंग दैट physically which tools you require. So first one is a cat5 cable. So actually cat 1 2 3 4 5, so now everyone is using cat5 cat3 cable. It's depend on कि आपके पास कौन सा केबल है, उस वायर पे उस कंपनी का नाम रहता है। तो आपको, आपके लिए मैं रीड कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट इज दैट कंपनी नेम Livion Telecom Gigamax, okay, then the batch number E118830, then type उसका रहता है, उसका स्पेसिफिकेशन रहता है कौन सा है। ओके, कभी भी आप कौन से भी जगह पे जाओ, कुछ भी करो, आपको पहले ये रीड करना है कि यहाँ पे cat5 केबल है, cat5e, यहाँ पे लिखा हुआ है cat5e। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और अभी जितने भी लोग यूज करते हैं वो कैटेगरी 5 केबल ही यूज करते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करेंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होगा कि फर्स्ट एवरीवन इज गेट क्लियर कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप मेरा पीसी भी आके चेक करोगे, कॉलेज का कोई भी नेटवर्किंग लैब चेक करोगे, तो वहां पे आपको cat5e, नो प्लीज नोट डाउन दैट दिस इज योर ओरल क्वेश्चन। ओके, cat5e का केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, और मोस्टली हम लोग cat5 के केबल्स यूज करते हैं। वी स्टार्टेड नेटवर्किंग इन इथरनेट और इन अ लैब। अगर और सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगी तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, cat5 केबल, देन RJ45 जो कनेक्टर मैंने दिखाया, देन क्रिम्पर क्योंकि वो कट करने के लिए अलग से उसका एक कटर आता है, देन वायर कटर, और केबल टेस्टर, क्योंकि आपको पता है ना कि आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, हाउ यू चेक अ कंटिन्यूटी इन आईसी और इन ईएलसी, बाय यूजिंग अ डीएमएम। बट यहाँ पे आपको जो RJ45 है उसके 16 अराउंड 16 कुछ तो पॉइंट्स रहते हैं, 8 या 16, तो वो कैसे आप चेक करोगे। सो व्हाट इज एन 8 कलर कोडेड वायर्स, नोट डाउन दैट कि हम लोग जो नॉर्मल केबल यूज करते हैं उसमें क्या रहता है, दो रहता है, एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है, और एक ग्राउंड रहता है। पॉजिटिव, निगेटिव एंड ग्राउंड रहता है, बट ईथरनेट में 8 कलर कोडेड वायर्स रहते हैं। कलर कोडेड क्यों, अदरवाइज वी कांट, मतलब उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे वो 8 कौन से हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर द 8 पेयर्स ऑफ वायर्स, 4 पेयर्स, दैट वाई 8 टोटल वायर्स, और पेयर्स में कितने होंगे, 4। ईच पेयर हैज अ कॉमन कलर थीम, वन वायर इन अ पेयर बीइंग अ सॉलिड और प्राइमरी सॉलिड कलर, और दूसरा है वो व्हाइट कलर, प्राइमरी आपको व्हाइट। ओके, तो ये आपका कलर कॉम्बिनेशन है। जो आपका पहला वायर है वो है आपका ब्लू ट्विस्टेड में, और दूसरा कॉमनली व्हाइट, सेकेंड इसमें ब्राउन व्हाइट, थर्ड इसमें ग्रीन व्हाइट, और फोर्थ इसमें ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट। ओके, सो रिमेंबर दिस कलर कोड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज। RJ45 में कितने कलर्स के वायर रहते हैं, 4 कलर्स के। अगेन आई रिपीट, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज। नाउ दिस इज योर RJ45। ओके, तो यहाँ पे आपके पिन नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये याद रखो आपको, मतलब RJ45 वायर कैसे पकड़ा है वो याद रखो, वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। ओके, इफ यू आर हैविंग वन प्रैक्टिकल दैट यू हैव टू कनेक्ट RJ45, आपको खुद को प्रिपेयर करना है, तो ये पहला लैब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, पिन आउट डायग्राम चाहिए। पिन आउट डायग्राम में आपको क्या पता चलेगा कि आपको कौन सा वायर किस चीज के लिए यूज करना है। स्ट्रेट केबल हो गया आपका, क्रॉसओवर केबल हो गया। तो आपको स्ट्रेट इथरनेट में दो होता है, एक क्या होता है कि व्हेन आई एम कनेक्टिंग अ स्विच और हब, और एक है जब मैं पीयर टू पीयर विदाउट एनी हब और स्विच कनेक्ट कर रही हूँ। और पीयर टू पीयर मतलब क्या, समझो मेरे पास एक पीसी है और वेदांगी के पास एक पीसी है, तो एक चीज में नेटवर्किंग क्या होगा कि मेरा स्टैंड अलोन पीसी है, माय स्टैंड अलोन पीसी इट्स कनेक्टेड विद द वेदांगी पीसी।
तो उस वक्त बाजू बाजू में पीसी है और हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया, तो वो बोलेंगे क्रॉस केबल कनेक्शन। और समझो वेदांगी का पीसी दूसरे लैब में है, मैं एक लैब में बैठी हूँ, वेदांगी एक दूसरे लैब में बैठी है, तो तब क्या होगा, मेरे लैब का कनेक्शन एक स्विच को जाएगा या हब को जाएगा या राउटर को जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगेन वो राउटर का जो कनेक्शन है वो वेदांगी के पीसी को जाएगा, या वो स्विच का कनेक्शन है वो वेदांगी के पीसी को जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम व्हेनेवर आई एम डूइंग नेटवर्किंग, केबलिंग की बात करते हैं तो हमें दो कनेक्शंस करने पड़ते हैं, पहला है स्ट्रेट और दूसरा है क्रॉसओवर। सबको समझ में आ गया स्ट्रेट मतलब क्या, क्रॉसओवर मतलब क्या? तो स्ट्रेट मतलब क्या कि व्हेन आई एम कनेक्टिंग हब और स्विच, और क्रॉसओवर मतलब जब हम लोग पीयर टू पीयर, मतलब एक ही इसमें हम लोग पीयर टू पीयर जब हम लोग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉसओवर। नाउ ये आपको कलर कोड के सिग्निफिकेंस दिए हैं, तो आपका पहला है व्हाइट ग्रीन, आपका ये वायर डायग्राम हो गया। दीज आर द सिग्नल ट्रांसमिशन, 10 बेस या 100 बेस आपका ट्रांसमिटिंग सिग्नल होगा। आप इसको ट्रांसमिट प्लस करोगे क्योंकि ट्विस्टेड वायर केबल है आपके पास, तो एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। ग्रीन, नाउ इट इज अ माइनस। व्हाइट ऑरेंज, अगेन ये ट्रांसमिट के लिए, ये रिसीव के लिए, बिकॉज RJ45 क्या कर रहा है आपका, वो फुल ड्यूप्लेक्स में काम कर रहा है। फुल ड्यूप्लेक्स मीन्स वो एट अ सेम टाइम डेटा सेंड भी कर रहा है और डेटा रिसीव भी कर रहा है। तो सिंपली आई एम हैविंग अ 2 वायर फॉर ट्रांसमिट, आई एम हैविंग अ 2 वायर फॉर रिसीव, और हमारे पास अनयूज वायर है और एक रिसीव के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा वायर है। अब ये अनयूज कंसेप्ट क्यों रहता है इन IC741? आपको याद है एक पीसी एक आईसी नंबर है जो आप नॉट कनेक्टेड या आप उसका कोई यूज नहीं करते हो, वो क्यों रहता है? ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एनी रिसर्चर इज डूइंग रिसर्च ऑन एनीथिंग, सो व्हेन ही इज डिजाइनिंग अ हार्डवेयर, so in a hardware we don't know what is a future scope in a hardware. If in a future because of some application we need extra pin जो हमें कनेक्ट करना है, ओके, तो हम वो जो पिन है वो उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई फॉर 741 जो रिसर्चर है, आप ये एक बार देखना, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि उसने वो एक्स्ट्रा पिन दे के रखा है फिर फ्यूचर स्कोप। अब नेक्स्ट है कि हम लोगों को वायर कनेक्ट करना है, तो पहला है कि उसके ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग निकालना पड़ेगा। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन RJ45, अगर हमें आईसी में या ERC में व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट केबल, तो हम लोग क्या करते थे, उसको ट्विस्ट करते थे, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू ट्विस्ट दोज केबल। हमें क्या करना पड़ेगा, वो करेक्टली अनट्विस्ट रखना पड़ेगा। जो क्रैम्पर रहता है, दैट इज अ मेन रीजन, वो क्या करता है कि विदाउट ट्विस्टिंग उसको डैमेज किए बगैर उसका जो प्लास्टिक कोटिंग है वो निकाल देता है। ओके, इसीलिए जब तक वो आपके पास स्पेशल टाइप का कटर नहीं है, क्लैम्पर उसको बोलते हैं, तो तब तक आप RJ45 का नेट कनेक्शन नहीं कर सकते। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कि ग्रीन कहाँ पे डालना है, रेड कहाँ पे डालना है, आपके जो वायर्स है वो आपके RJ45 के प्लग में जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आपके पास वही क्लैम्पर है, उससे आपको ये प्रेस करना है। सो व्हेन वी प्रेस दैट प्लग RJ45 जैक और प्लग, तब क्या होता है कि वहां पे बिकॉज ऑफ अ प्रेशर वो जो वायर्स है वो वहां पे फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर मुझे पता चला कि ओके माय कनेक्शन इज रॉन्ग और कंटिन्यूटी नहीं है, तो मेरा ये जो प्लग है वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, उसका इन फ्यूचर कोई भी यूज नहीं है। सो दैट्स वाई जब भी RJ45 का आप कनेक्शन करते हो, तो जब प्रेस करते हो, प्रेस करने से पहले मिनिमम 4 to 5 टाइम, इफ यू आर न्यू, प्लीज क्रॉस चेक कि आपके वायर्स या आपका सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। अगर आप एक भी कनेक्शन आपका रॉन्ग हो गया तो पहली आपका वायर आपको कट करना पड़ेगा उतना पोर्शन, बिकॉज फॉर नेक्स्ट कनेक्शन। एंड जो आपका जैक है RJ45 का, ओके, जैक एंड प्लग, वो दोनों भी आपकी, मतलब आपका जैक जो है वो आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके अलावा इसको करेक्ट करने का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं आईसी में कि वायर निकाला फिर से डाला, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। For more information of this topic, don't forget to subscribe my channel Pinnacle.